एक बार पितामह ब्रह्मा ने समस्त देव परिकर के बीच अपने प्रिय पुत्र दक्ष को प्रजापति घोषित कर दिया। प्रजापति का पद पाते ही दक्ष को बहुत अहंकार हो गया, अभिमान ग्रसित हो गए। जब इनका स्वागत समारोह आयोजित किया गया जिसमें बड़े बड़े देवता महात्मा सब इकट्ठे हुए और अपनी उस स्वागत सभा में जब दक्ष प्रजापति ने प्रवेश किया तो सभी सभासदों ने खड़े होकर उनका सम्मान किया, स्वागत किया। दक्ष ने अहंकार में चारों तरफ दृष्टि घुमाते हुए सभा में प्रवेश किया तो अपने स्वागत में खड़े हुए लोगों को देखकर गदगद हो गया। अचानक दृष्टि पड़ी कि 3 लोग खड़ी नहीं हुए, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तो ब्रह्मा और विष्णु को देखकर तो कुछ नहीं बोला, परंतु भगवान शिव को देखकर तो लाल पीला हो गया। ये तो मेरा दामाद है, मैंने अपनी बेटी सती इसे ब्याही है, इसने मेरा सम्मान क्यों नहीं किया। शिव जी ने खड़े होकर दक्ष का सम्मान नहीं किया, इसलिए गद्दी पर बैठते ही दक्ष ने भाषण शुरू कर दिया। श्रूयताम ब्रह्म ऋषियों में सहदेवः सहग्नयः साधूनां व्रतो वृक्तम नाज्ञानञ्च मत्सरात्। दक्ष ने कहा कि सब सावधान होकर सुनिए, केवल एक ही बात कहना चाहूँगा कि विशिष्ट लोगों में विशिष्ट लोगों का ही आगमन होना चाहिए। सभ्य समाज में एक भी असभ्य व्यक्ति आकर बैठ जाए तो सभा का स्वरूप बिगड़ जाता है। सब एक दूसरे का मुख देखने लगे, यहाँ असभ्य कौन दिखाई पड़ रहा है। दक्ष ने किसको इशारा किया, किसके बारे में कह रहे हैं। दक्ष ने कहा, इधर उधर क्या देख रहे हो, तुम्हें यह शंकर दिखाई नहीं पड़ रहा। शिष्ट लोगों में बैठता तो शिष्टाचार आता, 24 घंटे भूत प्रेतों के संग में घूमते रहने वाला शिष्टाचार और सभ्यता क्या समझेगा। ये तो हमारे लिए कलंक है। अयम तो लोकपाला नाम यशो धनो निरपत्रपाः सद्भिराचरिताः पंथा येन इतब्धीन दूषिता। लोकपालों में हमारी प्रतिष्ठा के यश को धूमिल करने वाला है, नष्ट करने वाला है। निरपत्रपाः अर्थात लज्जा तो इसमें बिल्कुल भी नहीं रही, यह निर्लज्ज है। बुरी तरह गालियां देना प्रारंभ कर दिया। आज अभिमान के रंग में रंगा हुआ दक्ष जब भगवान शंकर को देखता है तो उसे दोष ही दोष नजर आ रहे हैं। यह शिव निर्लज्ज है, हमारे यश को धूमिल कर देने वाला है, इसके साथ बैठने का धर्म नहीं। एक ने दक्ष से कहा कि तुम्हें इतने दोष दिखाई पड़ रहे थे तो फिर अपनी बेटी क्यों ब्याह दी। जब बेटी का हाथ सौंपा था तब तुम्हें ये दोष दिखाई नहीं पड़े। तो दक्ष ने जब यह सुना तो और गर्म हो गया, ये मेरा दामाद बनेगा, मैं इसे अपनी बेटी कभी जीवन में ब्याहने वाला नहीं था। मैंने अपने पिता ब्रह्मा जी का आदेश पालन किया, उन्हीं का आदेश पालन करने के लिए अपनी बेटी इसे ब्याह दी, अन्यथा कहाँ मृगलोचनी मेरी पुत्री और कहाँ ये बंदर जैसी आंख वाला शंकर। गृहीत्वा मृगसा वच्छा पाणिम मरकट लोचना। दक्ष बोला कि मैंने अपनी मृग लोचनी कन्या का विवाह इस मरकट लोचन के साथ कर दिया। वो तो मैंने अपने पिता ब्रह्मा का वचन रक्षा करने के लिए ऐसा किया, नहीं तो ऐसा तो असंभव था। ऐसे कटु कटु वाक्य बोले कि नंदीश्वर जी से नहीं रहा गया। तमक कर खड़े हुए कि अभी इसे जवाब देता हूँ, पर भोलेनाथ ने इशारा किया, चुप बैठो। नंदीश्वर ने कहा कि वाह महाराज, आपको कोई बंदर की आंख वाला बोले और उस आपके बारे में बुरा भरा बोले और हम चुपचाप बैठे रहें। आपकी निंदा सुनने वाले को गौघात का पाप लगता है। भोलेनाथ मुस्कुरा पड़े, अरे भाई कोई बात नहीं, गाली दे रहे हैं तो क्या हुआ, हमारे ससुर जी ही तो हैं। बेटा ससुराल की गाली सबको सुननी पड़ती है, फर्क सिर्फ इतना है कि लोग शादी में सुनते हैं,
और हम साधु शादी के बाद सुन रहे हैं। इतना ही फर्क है, बैठ जाओ। अनुमति नहीं मिली तो नंदीश्वर बेचारे मन मार कर बैठ गए, लेकिन दक्ष का दुस्साहस बढ़ता ही चला गया। स्थिति यह आ गई कि क्रोध में भरे दक्ष ने अंततोगत्वा भगवान शिव को श्राप दे डाला। आज के बाद इस शंकर को किसी भी यज्ञ में कोई भाग ना दिया जाए, आज के बाद इनकी कोई पूजा प्रतिष्ठा ना हो। ऐसे जब श्राप दिया तो नंदीश्वर से अब नहीं रहा गया। खड़े होकर बोले, प्रजापति दक्ष, तुझे यह पद क्या मिल गया? इतना अभिमानी हो गया, अभिमान से भर गया। जब से आया है तब से हमारे भोलेनाथ के अपमान में बड़बड़ाता जा रहे हैं। इसलिए जा, मेरा भी श्राप है कि तुझे बकरे का ही मुख लग जाए। भृगु जी खड़े खड़े दाढ़ी पे हाथ घुमा रहे थे। बोले कि ए नंदी के बच्चे, ये ससुर दामाद का आपसी झगड़ा है, इसमें तू बीच में क्यों बोला? जा, मेरा भी श्राप है कि शिव जी के गण पाखंडी हो जाएं। शिव जी के सारे गण खड़े हो गए। हे बुड्ढे बाबा, तूने हमें पाखंडी कैसे बोला? हम भी श्राप देते हैं कि तेरे जैसे चाटुकार ब्राह्मण भिखमंगा बन जाएं। सर्वभक्षा दुजातयाः। भोलेनाथ ने कहा, राम राम, ये स्वागत समारोह हो रहा है या श्राप समारोह हो रहा है? सब एक दूसरे को श्राप दिए जा रहे हैं, आक्षेप लगाते जा रहे हैं। भोलेनाथ को लगा कि सब गड़बड़ हमारे कारण है, इसलिए हम ही यहाँ से खिसक जाते। भोलेनाथ ने अपने गणों को शांत किया और कहा कि सब शांत हो जाओ और अपने अपने घर वापस चलो। समस्त गणों को शांत करके भोलेनाथ तो कैलाश चले गए, परंतु दक्ष के हृदय का क्रोध अभी भी शांत नहीं हुआ। मन में एक गांठ लग गई, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, क्योंकि टूटे से फिर ना जुड़े तो गांठ पड़ जाए। प्रेम के धागा को इसीलिए तोड़ना नहीं चाहिए। दक्ष ने कदर नहीं की और तोड़ दिया। शिव जी से द्वेष करके अब की बार दक्ष ने हरिद्वार कनखल में एक बड़े विराट यज्ञ का आयोजन किया। संपूर्ण ब्रह्मांड से सब देवी देवता बुलाए गए, पर देवाधिदेव महादेव को कहीं कोई चिट्ठी पत्री नहीं, कोई निमंत्रण नहीं भेजा गया। परंतु भोलेनाथ तो अपने कैलाश में आनंद कर रहे थे। यज्ञ की तिथि आई तो देवताओं के विमान ऊपर उड़ने लगे। गड़गड़ाते हुए जो देवताओं के विमान कैलाश पर्वत के ऊपर से निकले, सती ने देखा और विमानों में जो देवियां बैठी थीं उनसे पूछा। माताओं की आदत होती है ना, जब कोई पड़ोसन बढ़िया साड़ी वाड़ी पहन के निकलती है तो पूछने लगती है, कहाँ जा रही हो, आज कोई फंक्शन वगैरह है क्या? तो माँ सती ने भी पूछा, कहाँ जा रही हो? देवियों ने कहा, तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे पिता के वहाँ यज्ञ हो रहा है, वहीं तो जा रहे हैं। ओह! सती माँ ने सुना, शिव जी के पास आई और बड़े प्यार से कहा कि प्रभु, प्रजापतिस्ते ससुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सवः किल वयं च तत्राभिश्रामवाम ते यद्यर्थितामि विबुधा व्रजन्ति। प्रजापतिस्ते ससुरस्य सांप्रतम। हे महाराज, हे भोलेनाथ, ऊपर देखो, ये विमान कैसे जा रहे हैं? भोलेनाथ ने कहा कि देवी, विमान मत देखो, कथा सुनो। पार्वती माँ ने कहा कि नहीं नहीं, हमें जानना है, आपके मुख से जानना है, ये कहाँ जाएंगे, कहाँ जा रहे हैं? तो भोलेनाथ ने बताया। पूछे वो तब शिव कहे वो बखानी, पिता जगे सुनी कछ हर सानी,
पूछे वो तब शिव कहे वो बखानी। बार बार पूछा तो भोलेनाथ ने बताया कि तुम्हारे पिता के यज्ञ में जा रहे हैं, वहाँ यज्ञ हो रहा है। आह, सती माँ ने ये सुना तो कहा कि महाराज तो फिर हम भी चलेंगे ना। भोलेनाथ ने कहा कि नहीं देवी, जहाँ से कोई निमंत्रण नहीं, कोई बुलावा नहीं, वहाँ हम कैसे चले जाएं। सती माँ ने कहा कि महाराज वहाँ निमंत्रण की क्या आवश्यकता है, वो तो पिता तुल्य हैं, आपके ससुर जी लगते हैं। भोलेनाथ ने कहा कि हाँ, कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ बगैर बुलाए जा सकते हैं, लेकिन एक शर्त पे। यद्यपि मित्र गुरु पितु गुरु गृहा, यद्यपि मित्र गुरु पित गुरु गृहा, यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जायु बिन बोलेव न संदेहा, लेकिन तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। इन जगहों पे भी चले जाओ, माता पिता के घर, सार्वजनिक स्थल में, गुरु के घर, मित्र के घर जाना चाहिए, लेकिन हमारा वहाँ एक भी विरोधी ना हो। तो अगर कोई वहाँ विरोध मान रहा हो तो फिर वहाँ नहीं जाना चाहिए, और वहाँ सबसे बड़े विरोधी तो तुम्हारे पिता हैं। इसलिए देवी कथा सुनो, विमान मत देखो। सती माँ नहीं मानी कि महाराज आप तो हर एक से लड़ाई झगड़ा कर बैठते हो, तो क्या हम अपना घर छोड़ दें, अपने माता पिता को छोड़ दें। नहीं मानी तो भोलेनाथ ने फिर अपने गणों को दे दिया, कहा कि ठीक है तुम जा सकती हो। नंदी इत्यादि गणों को दिया, माँ के साथ माँ नंदी पे विराजमान होके चली अपने घर। बड़ी उम्मीद लेके जा रही थी कि मेरे पिता मिलेंगे, मेरे भाई लोग मिलेंगे, मेरी बहनें मिलेंगी, नगर के लोग मेरा कितना आदर सम्मान करेंगे। लेकिन आप जानते हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा ख्वाहिश की जाती है, आशा की जाती है, वहाँ अक्सर निराशा ही हाथ लगती है। आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। हमारे दुख का कारण ये आशाएं होती हैं। बाप अपने पुत्र से आशा करता है कि बेटा बड़ा होगा, हमारी सेवा करेगा, ये करेगा, वो करेगा, और बेटा नहीं करता है तो बाप को दुख होता है। माँ अपनी बेटे से आशा करती है कि बेटा बड़ा होगा, बहू आएगी, हमारे ऐसे चरण दबाएगी, ऐसे रोटी बनाएगी, और बहू ऐसा नहीं करती है तो सासू माँ भी दुखी होती। इसलिए आशा ही ना करो तो फिर दुख होगा ही क्यों। जहाँ जहाँ भी दुख मिलते हैं वहाँ हमारी आशाओं की वजह से। आशा ही परमम दुखम। सती माँ गई हैं, नगर में प्रवेश किया तो नगर निवासियों ने देखा तो मुख फेर लिया। सोचा कोई बात नहीं, ये तो नगर के लोगों ने अपमान किया है, मेरे घर के थोड़ी ना अपमान करेंगे। घर में गई तो बहनें व्यंग बोलती हुई मिली। बहनें मिली बहुत मुस्कुराता, एक दूसरे से बातें करती हैं कि बहन एक बात बता, तेरी शादी के समय तेरा पति नंग धड़ंग आया था, अब कपड़े वपड़े पहनना शुरू किया कि नहीं। पहले तो कैलाश पर्वत पे एक पेड़ के नीचे बैठा रहता था, झोपड़ी बनाई उनाई कि अब नहीं, अभी वैसे बैठा रहता है। सती माँ को बुरा लगे, ऐसे व्यंग बोल रही हैं। सती माँ ने सोचा कोई बात नहीं, ये तो बहनें हैं। एक पुत्री हर एक जगह अपना अपमान सहन कर लेती है, लेकिन उसके पिता के घर में कोई उसका अपमान करे, ये उसे बर्दाश्त नहीं होता। सती माँ वहाँ से चली, अपने पिता के पास गई, लेकिन आज दक्ष ने भी अहंकार की वजह से, क्रोध की वजह से सती माँ से बात नहीं की। सती बिलोक जरिए सब गाता और जल गए। अब सती माँ से बर्दाश्त नहीं हुआ, फूट फूट कर रोने लगी।
भोलेनाथ की याद आने लगी। मैं भगवान भोलेनाथ की बात नहीं मानी और यज्ञ में चली आई। अपनी माँ से मिलने गई। माँ मिली, क्योंकि माँ तो माँ होती है। सादर भले ही मिली एक माता। माँ ने प्यार से गले लगाया, समझाया कि बेटी कोई बात नहीं, पिता ही तो हैं, आज नाराज हैं, कल मान जाएंगे। सती माँ ने इस अपमान के घूंट को पिया और यज्ञ स्थल में गई तो वहां सभी देवताओं का भाग था, लेकिन शिव का कोई भाग नहीं था। अब सती माँ को बर्दाश्त नहीं हुआ। कोई शिव का अपमान करे तो यह सती माँ से बर्दाश्त कैसे हो जाए। ललकार करके उस सभा में सती माँ ने कहा कि यद्रि अरुद्र भागम तम वेच्छ चाद्वरम पित्रा च देवे कृत हेलनम विभो। तुम लोगों ने शिव का अपमान किया है, यहाँ शिव का भाग नहीं दिया। अरे शिव का मतलब ही होता है कल्याण। सम कल्याणम करोति इति शंकरः। जो सभी का कल्याण करे वही तो शंकर है। तुमने ऐसे कल्याण स्वरूप शिव जी का अपमान किया। जो 2 बार शिव शब्द बोल दे तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यद्वि अक्षरम नाम गिरे ऋतम नृणाम सकृत प्रसंगाद अघमास हरन्ति तत्। तो शिव जी का अगर 2 बार नाम ले लो तो कल्याण हो जाता है, और तुमने उनका अपमान किया। कर्पूर गौरम करुणा अवतारम, जो करुणा के अवतार हैं। जाओ, तुम्हारा कल्याण नहीं है। क्रोधित हुई सती माँ। दक्ष तब तक आ गए। कहा कि दक्ष तुम मेरे पिता जरूर बने इस जन्म में, लेकिन ये शरीर तुम्हारे वीर से उत्पन्न हुआ है, इसलिए इसे भस्म कर दूंगी। मुझे ये शरीर ही नहीं रखना है। और कह के सती माँ ने योग अग्नि प्रकट की। दाहिने पग के अंगूठे से अग्नि प्रकट हुई। माँ का शरीर जलने लगा। शिव के गण भागे माँ को बचाने के लिए, लेकिन तब दक्ष के गण लोग उन्हें मारने लगे। किसी तरह जान बचा करके भागे भोलेनाथ के पास। भोलेनाथ समाधि में थे। जा करके रक्ष माम पाही माम, रक्षा करो। भोलेनाथ ने आँख खोली। क्या हुआ? बोले क्षमा करना, माँ आपका अपमान सहन नहीं कर पाई। हम लोगों ने बहुत बचाने की कोशिश की, लेकिन बचा नहीं पाए। माँ ने अपना शरीर जलाकर भस्म कर दिया। जब ये सुना भोलेनाथ क्रोधित हुए, त्रिशूल लेकर के खड़े हुए और तांडव करते हुए जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावित स्थले गले वलम विलंबितां भुजंग टुंग मालिकाम डमड्डमड्डमड्डमन् निनादवट्ट मर्मयं चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिवः शिवं तनोतु नः शिवः शिवं। जटाकटाः संभ्रमं भ्रमन् निलिम्प निर्झरी बिलोलबीच वल्लरी विराजमानि मूर्धनि धगद 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 ज्वलल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रते प्रदीक्षणं मम किशोर चंद्रशेखरे। भोलेनाथ तांडव करते करते एक जटा उखाड़ करके पटकी। वीरभद्र महाराज का प्रागट्य हो गया। आदेश दे दिया, भो वीर ते भद्रम, हे वीर जाओ और दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दो। दक्षम स यज्ञम जय मद भटानाम, दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दो। वीरभद्र भगवान वहां से आए हैं दक्ष के यज्ञ में। साथ में ढेर सारे भूत प्रेत आए। जिसने जैसा कर्म किया था उसको ऐसा फल दिया। किसी की दाढ़ी उखाड़ दी तो किसी के दांत तोड़ दिए। और जब दक्ष दिखाई पड़े तो दक्ष के ऊपर त्रिशूल फेंका, दक्ष का सिर काट करके हवन कुंड में स्वाहा कर दिया। इस तरह यज्ञ विध्वंस हुआ। बाद में भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी, सब देवता आए। भोलेनाथ को मना करके लाया
भोलेनाथ हमारे तो क्षणे रुष्टाह क्षणे तुष्टाह रुष्टाह तुष्टाह क्षणे क्षणे, 2 सेकंड में रूठ जाते हैं, 2 सेकंड में मान जाते हैं। मना करके लाए गए, दक्ष को बकरे का सिर लगाया गया, यज्ञ पूर्ण हुआ। भगवान विष्णु ने सबको समझाया कि सुनो, अहम ब्रह्मा च सर्वस्य जगताः कारणम परम आत्मेश्वर उपदृष्टा स्वयं दृग विशोषणा। शिवाय विष्णु रूपाय शिव रूपाय विष्णवे शिवस्य हृदयम विष्णु विष्णुश्च हृदयम शिवा। हम में और भगवान भोलेनाथ में कोई फर्क नहीं है, जो वह है वही हम हैं। हमारे हृदय में भोलेनाथ हैं और भोलेनाथ के हृदय में हम हैं। इन दोनों में जो फर्क मानता है वो पाप का अधिकारी होता है। इस तरह समझा करके चले गए। सती माँ ने मरते समय भगवान से प्रार्थना किया था, सती मरत हरिसन बर मांगा जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेहि कारण हिमगिरि ग्रह जाई जन्मी पार्वती तनु पाई। मरते समय प्रार्थना किया था, इसी कारण पर्वतराज हिमालय के वहाँ उनका दोबारा जन्म हुआ, पार्वती नाम हुआ। भोलेनाथ की बहुत कठिन तपस्या करके और पार्वती माँ ने पुनः भोलेनाथ को प्राप्त किया। ये कथा सभी लोग जानते हैं, इसलिए थोड़ा विस्तार से नहीं लेके संक्षेप में कर रहे हैं। पार्वती माँ ने भोलेनाथ को प्राप्त किया और कैलाश पर्वत पे आके विराजमान हो गए। अब आगे मैत्री मुनि कहते हैं कि विदुर जी, मैंने आपको मनु महाराज की 3 बेटियों के बारे में बता दिया। अब जो 2 बेटा हैं प्रियव्रत और उत्तानपाद, उनमें से पहले उत्तानपाद का चरित्र और वंश श्रवण करो। महाराज उत्तानपाद की 2 रानियां हैं। बड़ी रानी का नाम सुनीति और छोटी रानी का नाम सुरुचि है। दोनों रानियों से एक एक संतान हुई। बड़ी रानी सुनीति का पुत्र हुआ ध्रुव और छोटी रानी सुरुचि का पुत्र हुआ उत्तम। विचार से यदि हम देखें तो हम लोग भी उत्तानपाद हैं। उत ऊर्ध्व पादो यस्य सा उत्तानपादाः, जिसके ऊपर पैर हों वही उत्तानपाद है। तो हम सब के सब जब माँ के गर्भ में थे तब उत्तानपाद बनकर रहे, इसलिए हम सब उत्तानपाद हैं। हमारी भी 2 रानियां हैं, सुनीति यानी बुद्धिमानी और सुरुचि यानी मनमानी। सुनीति बुद्धिमत्ता कहती है कि ऋषियों संतों ने जो शास्त्रों में आज्ञा दी है तदा अनुसार आचरण करो, सुखी रहोगे। परंतु सुरुचि मनमानी बुद्धि कहती है कि भैया शास्त्र पुराने पड़ गए, अब तो शास्त्र पर चलना संभव नहीं है, इसलिए जो अच्छा लगे, जैसा उचित लगे वही करो। उत्तानपाद ने सुनीति को निकालकर जैसे सुरुचि की दासता स्वीकार कर ली, आज हम भी वही कर रहे हैं। शास्त्रों में चाहे जितनी श्रद्धा रखते हो, पर अंत में जब व्यवहार जगत की बात आती है तो शास्त्रों को किनारे ही धर देते हैं और व्यवहार में मनमानी ही ज़्यादा मानते हैं। पर समझने वाली बात यह है कि सुनीति से क्या मिला और सुरुचि ने क्या दिया। उत्तानपाद का यदि कल्याण हुआ तो सुनीति के पुत्र ध्रुव के द्वारा ही हुआ। तो सुनीति के मार्ग का आचरण करोगे, वेद शास्त्र और पुराणों के बताए हुए मार्ग पे अगर चलोगे तो ध्रुव तत्व की प्राप्ति होगी, जो तुम्हें अमरत्व प्रदान कर देगा, अमर बना देगा। अरे बेईमान तो लाखों हैं, उनमें तुमने भी बेईमानी करके उसी पंक्ति में अपने आप को खड़ा कर दिया तो तुम्हारी क्या पहचान रही। ईमानदार व्यक्ति लाखों में भले ही एक हो, परंतु उसकी प्रतिष्ठा होती है, उसका एक अलग स्वरूप समझ में आता है। लोग वर्षों तक उस ईमानदार को याद रखते हैं
कीर्तियस्य सा जीविताः, जब तक मानव की कीर्ति है तब तक उसकी पहचान है। कबीर साहब ने एक दोहा लिखा है, कबीरा जब हम पैदा भये, कबीरा जब हम पैदा भये, जगत हंसे हम रोए, ऐसी करनी अब करी चलो, है हम हंसे जग रोए, ऐसी करनी अब करी चलो। जब हमारा जन्म होता है तब हम रोते हैं और लोग हंसते हैं, लोग खुशियाँ मनाते हैं, आपस में बातें करते हैं कि भाई हमारे घर में चिराग आया, कुल का दीपक आया। जन्म लेने वाला रोता है और बाकी सब हंसते हैं। लेकिन 100 साल जीने के बाद जब जाने की बारी आए तो ऐसा कर्म करके जाओ कि तुम हंसते हुए यहाँ से जाओ और तुम्हारे जाने के बाद दुनिया आंसू बहाए, बरसों तक याद करे। वो असली जीवन की सार्थकता है। कीर्तियस्य सा जीविताः, जब तक मानव की कीर्ति है तब तक उसकी पहचान है, तब तक वो व्यक्ति इस धरातल पर जीवित है। अरे शरीर तो कुछ वर्षों तक है, पर कीर्तिमान लोग हमेशा के लिए अमरत्व को प्राप्त कर लेते हैं। जैसे सुनीति के पुत्र ध्रुव को आज भी लोग जानते हैं कि आकाश में चमक रहा है। ध्रुव तारे की तरह अगर चमकना चाहो तो भाई सुनीति का ही आश्रय ले लो, चमक जाओगे। एक बार ध्रुव जी महाराज अपने पिताश्री से मिलने गए और परिचय पाते ही ध्रुव को हृदय से लगाकर गोद में बैठा लिया। पिता ने बहुत प्यार दिया, परंतु जब सौतेली माँ सुरुचि ने देखा तो ध्रुव का हाथ पकड़कर नीचे उतार दिया। अरे बेटा ध्रुव, तू भले ही राजा का बेटा है तो क्या हुआ, मेरी कुच्छी से तो तेरा जन्म नहीं हुआ, इसलिए दुर्लभेर्थे मनोरथाः, ये तेरा मनोरथ दुर्लभ है। दोबारा कभी इस सिंहासन पर बैठने का साहस मत करना। ध्रुव जी ने पूछा कि माता जी, मैं केवल इसलिए नहीं बैठ सकता कि मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ, तो अब ये बताइए कि इस सिंहासन पे बैठने के लिए हमें क्या करना चाहिए, मैं क्या करूं जो इस सिंहासन पे हमें बैठने को मिले। सुरुचि बोली कि इसके लिए तो एक ही उपाय है, अगर सिंहासन पे तू बैठना ही चाहता है तो पहले तपस्या कर। जब भगवान प्रसन्न हो जाएं और तुझे दर्शन देके तुझसे वर मांगने के लिए कहें तो उनसे मांग लेना कि मेरा जन्म सुरुचि माँ के पेट से हो जाए, फिर तू इस शरीर को त्याग करके और मेरा पुत्र बन के पैदा होना, तब जो तुझे ये सिंहासन मिलेगा, तब तुझे इस सिंहासन पे बैठने को मिलेगा। अब इन शब्दों ने भक्त और भगवान दोनों को अपमानित कर दिया। सुरुचि भक्त का तो अपमान कर ही रही है, साथ ही साथ भगवान का भी अपमान कर रही है। अपनी कुच्छी को भगवान से भी बढ़कर बता रही है। जब तो तपस्या करेगा तब तुझे भगवान मिलेंगे, भगवान मिलेंगे वरदान देंगे, तब तुझे मेरी कोख में आने को मिलेगा। इसका मतलब भगवान से भी बड़ी है सुरुचि की कुच्छी। ध्रुव जी महाराज तो इस अपमान के घूंट को पीकर रोते रोते घर को चल दिए। जैसे कोई सर्प को डंडा मार दे तो वो सर्प फुफकारता है, घायल सर्प जैसे इधर उधर झटपटाता है, डंस मारने के लिए फुफकार मारता है, इसी तरह लंबी लंबी सांस लेते हुए ध्रुव जी महाराज तो अपने घर आए। जब सुनीति माँ ने देखा तो दौड़कर अंक में ले लिया, हृदय से लगा लिया और पूछा कि बेटा क्या बात हो गई, किसने तुम्हारा अपमान कर दिया।
तो कंठ अवरुद्ध होने की वजह से ध्रुव जी तो कुछ नहीं बोल पाए, लेकिन उनके जो साथ में अन्य बच्चे थे उनके साथियों ने अक्षरशः सब सुना दिया। जैसा जैसा वहाँ व्यवहार हुआ उनके साथ सब बता दिया। जब सुरुचि माँ ने ये सुना कि हमारे बेटे का सौतेली माँ ने अपमान किया है, गोदी में बैठने से मना कर दिया, तो जैसे खिलती हुई लता मुरझा जाती है, कोई बहुत अच्छी लता हो और वो खिल रही हो और उसमें आग की ज्वालाएं अगर लग जाएं तो वो झुलस कर मुरझा जाती है, ऐसे ही सुनीति माँ का खिला हुआ मुख कमल मुरझा गया, झुलस गया इस बात को सुनकर। पर हृदय तो आग की ज्वालाओं में जल उठा, परंतु अपनी वाणी से एक भी शब्द सुरुचि के विरोध में नहीं बोला, उल्टे सुरुचि के वचनों का अनुमोदन करने लगी। बेटा ध्रुव, तू माँ के प्रति ऐसी कोई भावना मन में मत लाना, वो तेरी माँ है और सौतेली माँ का अधिकार अपनी माँ से कहीं ज़्यादा होता है। और फिर उसने गलत ही क्या कहा? ध्रुव जी चौंके। क्या गलत नहीं कहा? उसने मुझे अभागिन का बेटा कहा है, तुम्हें गाली दी है, और मेरी माँ को कोई गाली दे तो मैं कैसे सुन लूं? सुनीति माँ समझाने लगी, देख बेटा, उसने कहा तू अभागिन का पुत्र है, दुर्भागिन की संतान है, तो गलत क्या कहा? मैं अपने आप को भाग्यशालिनी कब मानती हूँ? यदि मुझ अभागिन को उसने अभागिन कह दिया तो क्या गलत कहा? देखो बेटा, एक बात जीवन में याद रखना, उसने तो तुम्हें वो बात बताई है जो आज तक मैं भी नहीं बता सकी। तपसा आराध्य पुरुषम, तू हमेशा पिता के बारे में मुझसे पूछता रहता था, मेरे पिता कौन है, मेरे पिता कौन है। मैं तो तुझे ठीक से तेरे पिता का भी परिचय नहीं करा सकी, पर उसने तो परमपिता के बारे में तुझे बता दिया है। वो परमपिता को अगर तू एक बार पा जाएगा तो फिर वो परमपिता तुझे ऐसी पदवी प्रदान कर देगा जिससे कभी उतरना ही नहीं पड़ेगा। परमपिता का परिचय तेरी सौतेली माँ ने कराया है बेटा, तू चूक मत जाना। ध्रुव जी तो अवाक रह गए। माँ, आप उनकी हर बात का अनुमोदन कर रही हो। यदि उन्होंने उन परमपिता का परिचय दिया तो वो परमपिता कौन है, उनसे कैसे भेंट होगी, कहाँ मिलेंगे? सुनीति माँ ने समझाया, देख बेटा, वो परमपिता की कृपा से ही तेरे पिता सिंहासन पे बैठे हैं, और वो परमपिता कहीं एक जगह नहीं रहते, बल्कि कण कण में सर्वत्र व्याप्त हैं। वो हर रूप में है, हर रंग में है, हर एक जगह व्याप्त हैं। ध्रुव जी ने पूछा, अच्छा, अगर सब जगह हैं तो फिर दिखाई क्यों नहीं पड़ते? दिखना चाहिए। माता ने कहा कि बेटा, हर वस्तु दृष्टि गोचर नहीं होती। पुष्प के कण कण में सुगंध है तो दिखाई कहाँ पड़ती है? दूध के कण कण में घृत है, दिखाई कहाँ पड़ता है? पर उसी दूध को पहले जमाओ, दधी बन जाए, फिर उसे मंथन करो, फिर घृत ने प्रकट हो जाता है। जगत के अणु अणु में, कण कण में ईश्वर की सत्ता विराजमान है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। वो सर्वत्र है, घट घट में ब्रह्म ज्योति की प्रकाश हो रहा, हर एक वस्तु में ईश्वर व्याप्त है। उनकी उपासना करो, साधना करो, सद्गुरु की अनुकंपा से वो कहीं से भी प्रकट हो जाएगा। उसे कहीं आना जाना थोड़ी पड़ता है। जहाँ तुम्हारी निष्ठा परिपक्व हो जाए, परमात्मा वहीं से प्रकट हो जाएगा। ध्रुव जी महाराज के हृदय में एक एक बात बैठ गई और चल पड़े।
संस्कार जब जागृत होते हैं तो बहाने कई बन जाते हैं। ध्रुव जी की चिंगारी जागृत हो गई, घनघोर वन में जाकर चारों तरफ देख रहे हैं परमात्मा कहाँ ढूंढें, परमात्मा कहाँ मिलेंगे कि अचानक देवर्षि नारद मिल गए। अरे बेटा, इस जंगल में तू कहाँ जा रहा है? ध्रुव जी ने नारद जी को प्रणाम करके अपनी व्यथा कथा सुना दी। सारी घटना सुनकर नारद जी मन ही मन मुस्कुराए कि अद्भुत तेज है इस बालक में। सौतेली माँ के वचनों से व्यथित होकर आज परमात्मा को पाने के लिए निकल पड़ा। थोड़ा इसका परीक्षण करके तो देख लूं इसका वैराग्य किस स्तर का है, क्योंकि इस संसार में प्रायः मरकट वैरागी ही ज्यादा होते हैं। समझाने लगे, देख बेटा, तुम्हारी उम्र बहुत छोटी है, ये उम्र तुम्हारी अभी खेलने कूदने की है। इस छोटी सी अवस्था में मान अपमान पर इतना ध्यान नहीं देना चाहिए। बच्चों को माता पिता सहजता से ही डांट देते हैं, इतना बुरा मान गए। जिस परमात्मा से मिलने की बात कर रहे हो, उस परमात्मा को पाने के लिए तुम्हें वन वन में सैकड़ों संत मिलेंगे, जिन्होंने सैकड़ों वर्षों से उपासना कर रखी है और आज तक एक झलक भी नहीं मिल पाई। बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा, योगिंद्र, मुनिंद्र, संत, सन्यासी लोग जन्म जन्मांतर साधना कर कर के परेशान हैं, फिर भी पाते नहीं, तो तुम 5 साल के बालक कैसे पा सकोगे? बहुत सुंदर उपदेश नारद जी ने दिया, पर ध्रुव जी हाथ जोड़कर बोले, महाराज, कोई छलनी को लेकर गाय दुहने बैठ जाए तो क्या दूध उसमें टिक पाएगा? उसी प्रकार आप अमृत जैसी वाणी बरसा रहे हो जो अद्भुत और दिव्य है, पर मेरा हृदय सौतेली माँ के वचनों के बाणों से इतना छिन्न भिन्न हो गया है, इतना छलनी हो गया है कि वो आपका अमृत मेरे हृदय में टिक नहीं पा रहा। मेरा हृदय इस समय बहुत से छिद्रों से भर गया है, इसलिए आपका वचन टिकेगा नहीं। मैंने एक ही लक्ष्य बनाया है कि मुझे उस परम पिता को पाना है। आप तो उपाय बता दीजिए। नारद जी समझ गए कि पक्का चेला है, ये लौटने वालों में से नहीं है। प्रतीक्षा में उत्तीर्ण हो गए। नारद जी बोले, बेटा, अब मुझे विश्वास हो गया कि तुझे भगवान अवश्य मिलेंगे, जरूर दर्शन देंगे। 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय कान में फूंक दिया। ध्यान की पूरी पद्धति विधिवत बताई और कहा कि बेटा, अब यहाँ से सीधे मथुरा चले जाओ। परम पावन मोक्षदायिनी मथुरापुरी में जाकर यमुना में स्नान करके भजन करो। गुरु आज्ञा स्वीकार करके ध्रुव जी महाराज चल पड़े और यमुना स्नान करके मधुवन में बैठ गए। नियम लिया कि 3 दिन में 1 दिन फलाहार करते हैं। 1 माह तक ये नियम चला। तपस्या का दूसरा महीना लगा तो नियम और कठोर कर दिया। 6 दिन में 1 बार या तो वृक्षों के पत्ते खाते हैं या दुर्वा घास लेते हैं। तीसरा महीना लगा तो नियम और कठोर कर दिया। अब 9 दिन में 1 बार केवल यमुना जी का जल मात्र पीते हैं। चौथा महीना लगा तो नियम और कठोर कर दिया। अब 12 दिन में 1 दिन केवल वायु का आहार करते हैं। एक यौगिक क्रिया है जिससे वायु पीकर भी योगी लोग रह लेते हैं। धीरे धीरे तपस्या के द्वारा शरीर को कस रहे हैं। 5वां महीना लगा तब तो ध्रुव जी महाराज ने पैर के अंगूठे पर खड़े होकर ऐसा प्राणायाम चढ़ाया कि समस्त प्राणियों की प्राण वायु को अवरुद्ध कर दिया। त्रिलोकी में हाहाकार मच गया। देवता श्री हरि के शरण में गए। भगवान, हम आपकी शरण में हैं, हमारी रक्षा करो। भगवान बोले, भाई किससे रक्षा करें? देवगण बोले, यही तो नहीं जानते, हम आपको नहीं बता सकते। किसने हमारे प्राण वायु को रोक लिया, ये तो आप ही जानो। आप हमारी रक्षा करो।
भगवान बोले, डरो मत। उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव की आत्मा हम में इतनी समर्पित हो गई है कि आज उसकी प्राणवायु के अवरुद्ध होने से उसकी प्राणवायु व्यष्टि समष्टि में परिणित हो गई। ऐसा कहकर भगवान गरुड़ पर आरूढ़ होकर दौड़ पड़े। मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, आज ध्रुव को दर्शन देने के लिए भगवान नहीं दौड़ रहे हैं, तो अपने भक्त का दर्शन करने के लिए भगवान मधुबन की तरफ दौड़ पड़े। गरुड़ पर आरूढ़ होकर शंख चक्र गदा पद्म लिए भगवान नारायण प्रकट हो गए। ध्रुव जी आंख बंद किए खड़े हैं। भगवान समझ गए कि आंख खोलने वाला नहीं, क्योंकि भीतर मेरी छटा इसे दिख रही है। सो भीतर का दृश्य भगवान ने अंतर्धान किया। तब ध्रुव जी ने हड़बड़ा कर नेत्र खोले तो भीतर वाले ही आंखों के सामने खड़े नजर आए। भगवान की वो अद्भुत छटा देखते ही ध्रुव जी ने प्राणायाम किया और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। अब मन ही मन सोचने लगे कि हे भगवान, गुरु जी से, माता जी से सैकड़ों बातें पूछी, पर ये नहीं पूछ पाया कि जब भगवान प्रकट होंगे तब क्या करना चाहिए। पूजा करूं तो कैसे करूं, सामान कुछ है नहीं। स्तुति करूं तो कैसे करूं, आता जाता कुछ है नहीं। भगवान समझ गए। ध्रुव जी के निकट आकर और अपना दिव्य शंख ध्रुव जी के कपोल से स्पर्श करा दिया और स्पर्श बालम कृपया कपोले। जो भगवान ने ध्रुव जी के गाल से अपना शंख स्पर्श कराया कि स्पर्श होते ही ध्रुव जी को सारा वेदांत कंठस्थ हो गया। भगवत कृपा गूंगे को भी वाचाल बना देती है। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तम अहम वंदे परमानंद माधवम। ध्रुव जी महाराज को चारों वेद कंठस्थ हो गए। बड़ी सुंदर स्तुति गाते हुए ध्रुव जी महाराज